ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं ये कमजोर है, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए। इसमें अब शांतनु सेन का बात किया, शांतनु सेन तो पार्टी का कुछ नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, तो बीच में स्पोक्समैन हुआ करते थे, अभी वो भी नहीं है, तो इसको क्या महत्व है। सुखेंदु शेखर राय तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी उन पे आशीर्वाद किया इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य हुआ। उनको पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, वो अच्छे आदमी है लेकिन बोलना नहीं चाहिए। सुखेंदु शेखर राय का कहना है कि पार्टी हार चुकी है, अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टी का क्या होगा, पार्टी बचेगी कि नहीं, तो देखा जाएगा। ममता बनर्जी तो 2006 में केवल 29 सीट मिला, उस समय हमारा पार्लियामेंट में एक केवल सदस्य था, ममता बनर्जी खुद। उससे तो 5 साल में वापस किया, 2011 में मुख्यमंत्री बन गया। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल बात होता है? पॉलिटिक्स क्या एक दिन का न्यूज से होता है? पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म बात है और उसके लिए धीरज चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि पार्टी में धीरज नहीं है, एक 1 बाय 1 सबको इस्तीफा देते जा रहे हैं। आप जितना बोलते हैं ऐसे कोई नहीं, अब कौन इस्तीफा दिए हैं? अभी काकोली घोष तो सीधा थोड़ा खिलाफ बयान दिया है, सुखेंदु शेखर राय राज्यसभा मेंबर थोड़ा बयान दिया है, कोई तो छोड़ा नहीं अभी तक पार्टी। आप एक के बाद एक बोल के क्यों बढ़ाते हैं इसको? और जो इस्तीफा दिए सब काउंसिलर है, छोटा सा इलाका में 5-7 हजार वोट के रिप्रेजेंटेटिव। मैं काउंसलर्स की ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो काउंसिलर का क्या ही महत्व है? वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है? ये जो कंट्रोवर्सी डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार और कल्याण बनर्जी में चल रही है, इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कल्याण बनर्जी को भी ममता बनर्जी चीफ व्हिप बनाए थे, काकोली को भी बनाए थे और उनको हटा के फिर कल्याण बनर्जी को बनाया। इसके बारे में ममता बनर्जी खुद बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता हूँ। दोनों के काम के बारे में मेरा बहुत कुछ बोलना है। ये जब चीफ व्हिप बनते केवल खुद ही बोलते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, क्या करेंगे? दादा, देखा गया कि आप अक्सर अपना जो वक्त है कंस्टिट्यूएंसी में बिताते हैं। हाँ। आज भी आप गए थे, लेकिन आज वहाँ आपको विरोध का सामना करना पड़ा, एक्चुअली हुआ क्या था? मैं विरोध कुछ सामना नहीं कर, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में गया क्योंकि हमारे इलाका में दमदम उत्तर में बिशरपाड़ा करके एक तो जगह है, वहाँ कल से आज तक 8 काउंसिलर के घर में बीजेपी के लोग हमला किया। तो मैं सोचा कुछ करना है, वो लोग बोला कि वो डेपुटेशन देने चाहते हैं, तो वो निमता थाना में गए, मुझे भी जाने बोला। पुलिस को खबर दे के हम लोग गया, वहाँ एक तो एफआईआर भी दर्ज किया और काफी देर तक आईसी के साथ बात हुआ। उसी समय बाहर में कोई बीजेपी के लोग इकट्ठा हुआ था, पुलिस को पता था, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जब निकले तब कुछ लोग चोर चोर स्लोगन दे रहा था। मैं उसको सामना किया, बोला कौन चोर है, क्या चोर है, तो ये सब बात हो रहा था। तब मैं अपना गाड़ी में उठ गया। गाड़ी में उठने के बाद वो लोग अंडा गाड़ी के ऊपर फेंका, मुझे कोई लगा नहीं और मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का नीचे स्तर में बहुत ही अनकल्चर्ड लुम्पेन सब लोग घुस गए हैं। ये हमारे पास फोटो भी है। बीजेपी बोलेंगे कि अभी देखा कि हमारे पार्टी के कोई नहीं है, पार्टी के मार्क्ड लोग हैं। ये अनकल्चर्ड है,
ये तो होना नहीं चाहिए। श्रमिक भट्टाचार्य उसका प्रेसिडेंट बीजेपी का, वो बोलते हैं कि हम रविंद्र संगीत गाएंगे, हम कविता बोलेंगे, और यही उसका निदर्शन है, ये असभ्यता। हमारे पास फोटो भी है, जो लोग बीजेपी के लोग हैं, हम उसको दिखाएंगे। तो हम निंदा करते हैं सरासर। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा दवा नहीं दिया जा सकता। ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं, ये कमजोर है, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है, तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए। इसमें अब शांतनु सेन का बात किया, शांतनु सेन तो पार्टी का कुछ नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है। तो बीच में स्पोक्समैन हुआ करते थे, अभी वो भी नहीं है, तो इसको क्या महत्व है। सुखेंदु शेखर राय तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी उन पे आशीर्वाद किया, इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य हुआ। उनको पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। वो अच्छे आदमी है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। सुखेंदु शेखर राय का कहना है कि पार्टी हार चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टी का क्या होगा, पार्टी बचेगी कि नहीं? तो देखा जाएगा। ममता बनर्जी तो 2006 में केवल 29 सीट मिला। उस समय हमारा पार्लियामेंट में एक केवल सदस्य था, ममता बनर्जी खुद। उससे तो 5 साल में वापस किया, 2011 में मुख्यमंत्री बन गया। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल बात होता है? पॉलिटिक्स क्या एक दिन का न्यूज से होता है? पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म बात है, और उसके लिए धीरज चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि पार्टी में धीरज नहीं है, एक 1 बाय 1 सबको इस्तीफा देते जा रहे हैं। वन आप जितना बोलते हैं ऐसे कोई नहीं। अब कौन इस्तीफा दिए हैं? अभी काकोली घोष तो सीधा थोड़ा खिलाफ बयान दिया है। सुखेंदु शेखर राय राज्यसभा मेंबर थोड़ा बयान दिया है, कोई तो छोड़ा नहीं अभी तक पार्टी। आप एक के बाद एक बोल के क्यों बढ़ाते हैं इसको? और जो इस्तीफा दिए सब काउंसिलर है, छोटा सा इलाका में 5-7 हजार वोट के रिप्रेजेंटेटिव। मैं काउंसलर्स की ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो काउंसिलर का क्या ही महत्व है? वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है? ये जो कंट्रोवर्सी डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार और कल्याण बनर्जी में चल रही है, उसी इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कल्याण बनर्जी को भी ममता बनर्जी चीफ व्हिप बनाए थे, काकोली को भी बनाए थे, और उनको हटा के फिर कल्याण बनर्जी को बनाया। इसके बारे में ममता बनर्जी खुद बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता हूँ। दोनों के काम के बारे में मेरा बहुत कुछ बोलना है। ये जब चीफ व्हिप बनते केवल खुद ही बोलते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, क्या करेंगे? दादा, देखा गया कि आप अक्सर अपना जो वक्त है कंस्टिट्यूएंसी में बिताते हैं। हाँ। आज भी आप गए थे, लेकिन आज वहाँ आपको विरोध का सामना करना पड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था? न विरोध कुछ सामना नहीं कर, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में गया क्योंकि हमारे इलाका में दमदम उत्तर में बिशरपाड़ा करके एक तो जगह है, वहाँ कल से आज तक 8 काउंसिलर के घर में बीजेपी के लोग हमला किया। तो मैं सोचा कुछ करना है। वो लोग बोला कि वो डेपुटेशन देने चाहते हैं, तो वो निमता थाना में गए, मुझे भी जाने बोला। पुलिस को खबर दे के हम लोग गया, वहाँ एक तो एफआईआर भी दर्ज किया, और काफी देर तक आईसी के साथ बात हुआ। उसी समय बाहर में कोई बीजेपी के लोग इकट्ठा हुआ था, पुलिस को पता था, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जब निकले, तब कुछ लोग चोर चोर स्लोगन दे रहा था। मैं उसको सामना किया, बोला कौन चोर है, क्या चोर है? तो ये सब बात हो रहा था। तब मैं अपना गाड़ी में उठ गया। गाड़ी में उठने के बाद वो लोग अंडा
गाड़ी के ऊपर फेंका। मुझे कोई लगा नहीं और मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का नीचे स्तर में बहुत ही अनकल्चर्ड लुम्पेन सब लोग घुस गए हैं। ये हमारे पास फोटो भी है। बीजेपी बोलेंगे कि अभी देखा कि हमारे पार्टी के कोई नहीं है, पार्टी के मार्क्ड लोग हैं। ये अनकल्चर्ड है, ये तो होना नहीं चाहिए। श्रमिक भट्टाचार्य उसका प्रेसिडेंट बीजेपी का, वो बोलते हैं कि हम रविंद्र संगीत गाएंगे, हम कविता बोलेंगे, और यही उसका निदर्शन है, ये असभ्यता। हमारे पास फोटो भी है, जो लोग बीजेपी के लोग हैं, हम उसको दिखाएंगे। तो हम निंदा करते हैं सरासर। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा दवा नहीं दिया जा सकता।